60% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये जो पूरा वाकया हो रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आज मैंने सोचा कि देखिए, ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है ना, इसके ऊपर लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हो गया, ये हो क्यों रहा है? हमारा मीडिया ये नहीं समझा रहा कि हो क्यों रहा है, क्यों ये लोग भड़के हुए हैं, क्यों ये लड़के जो हैं, बलोच लड़के जो हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, 14, 15, 16 साल की उम्र में हथियार लेके पहाड़ों पे भाग जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। और मेरी एक छोटी सी शिकायत भारत से भी है, समझेगी, दुनिया कभी खुश नहीं होगी। हमारा फर्ज है कि हम अपने बलोच भाई बहन की मदद करें, पैसे से, किसी भी तरीके से, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, वी मस्ट हेल्प द बलोच। हाजिर है एक नई वीडियो में। वीडियो है द चाणक्य डायलॉग मेजर साहब का वीडियो है, जिसके वीडियो का टाइटल है बीएलए हाईजैक्ट जफर एक्सप्रेस इन पाकिस्तान, द चाणक्य डायलॉग। हाँ, जो परसों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको बीएलए कहा जा रहा है, इन्होंने क्या किया, जफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान की पैसेंजर ट्रेन है, इसको इन्होंने हाईजैक कर लिया, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक भी सवार रहते हैं। उसको इन्होंने हाईजैक कर लिया है। ठीक है, तो किस तरह का मतलब इन्होंने क्यों हाईजैक किया है, इस पर मतलब क्या ये घटना हुआ है, इसी के ऊपर मेजर साहब ने वीडियो बनाया है। तो वीडियो को चलिए देखते हैं, वीडियो का रिएक्शन देते हैं अपने तरफ से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी हम बीएलए की बात करें या कोई भी बलोच ग्रुप की बात करें, ये पाकिस्तानी मीडिया कभी मिलिटेंट, कभी टेररिस्ट, नो, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद लेट अस कॉल देम बलोच फ्रीडम फाइटर्स। वो स्वतंत्रता सेनानी है। बीएलए ने एक ऑपरेशन करा, इसकी खबर पिछले 24 घंटे से मीडिया में चल रही है, और आज मैं इसी खबर को एनालाइज करूंगा। ये जाफर एक्सप्रेस वही है जो पिछले साल नवंबर में, जिसमें ब्लास्ट हुआ था, 2 दर्जन लोग मारे गए, 1-1.5 दर्जन लोग घायल हुए, और उसमें भी जो बीएलए ने अटैक करा था, वो करा था पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को। ये जो जाफर एक्सप्रेस है दोस्तों, इसका इतिहास बड़ा खतरनाक है, और ये टारगेट रही है बलोच फ्रीडम फाइटर्स के, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ही एक ट्रेन है जिससे जो क्वेटा में पोस्टेड हैं लोग, जो क्वेटा में फौजी पोस्टेड हैं, जो क्वेटा में आईएसआई वाले पोस्टेड हैं, जो एफसी वाले पोस्टेड हैं, रेंजर्स पोस्टेड हैं, पुलिस पर्सनल पोस्टेड हैं बाहर के, ये सारे के सारे आने जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। और इसी ट्रेन पे धावा बोल दिया बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। आज इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले ये द चाणक्य डायरीज हमारी मैगजीन है दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स का एक्शन है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस एक्शन में जो हुआ है ना, देखिए साहब, 500 लोग थे, there were 500 people in that entire train। तो इन लोगों ने पहले ब्लास्ट करा, अटैक करा ट्रेन को, ट्रेन के ऊपर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने। इसमें मजीद ब्रिगेड काफी एक्टिव थी। मजीद ब्रिगेड आप जानते हैं, उनकी एक एलीट ब्रिगेड है मजीद ब्रिगेड। स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड STOS, ये भी बीएलए का एक हिस्सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और फतेह स्क्वाड, ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं। ये 3 यूनिट्स थी दोस्तों, लेड बाय द मजीद ब्रिगेड। ये सारे के सारे जितने भी एक्शन है ना, बड़े बड़े एक्शन, ये मजीद ब्रिगेड ने कर रखे हैं। ये इनके एलीट ऑफ द एलीट हैं। इनके आप ये कह सकते हैं कि बीएलए की स्पेशल फोर्सेज हैं ये मजीद ब्रिगेड, STOS, फतेह स्क्वाड, ये सब इन लोगों ने मिलकर ऑपरेशन करा। तो ट्रेन के ट्रैक्स उड़ा दिए। जब ट्रेन के ट्रैक्स उड़ा दिए तो ट्रेन आगे पीछे नहीं जा पाई, ट्रेन वहीं पर रुक गई। उसके ऊपर क्या करा इन लोगों ने, पहाड़ों से आए नीचे और उन्होंने ट्रेन के ऊपर किया जबरदस्त हमला। लेकिन एक काम बहुत अच्छा करा, जो मुझे बीएलए का काम अच्छा लगा, और मैं तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सैल्यूट भी करना चाहता हूं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सबसे पहले इनको छोड़ दिया, और जो बलोच नेशनल्स थे उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर इन्होंने, जो कहते हैं कि फुल फायर फाइट हुई, कुछ पाकिस्तानी फौजियों ने फायर करने की कोशिश की है। अब देखिए इसमें क्या है, एक प्रेस रिलीज है जो आपके सामने है, ये प्रेस रिलीज है बीएलए का।
पाकिस्तानी आर्मी जो बात कर रही है ना, पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि नहीं सिर्फ 30 हैं, 36 हैं, 40 हैं, बलोच कह रहे हैं 100 से ऊपर लोग, 100 से ऊपर लोग। तो ये आंकड़ों में हर समय आप देखिएगा, जब जाफर एक्सप्रेस पे अटैक भी हुआ था क्वेटा रेलवे स्टेशन पे, तब भी बीएलए कुछ फिगर्स दे रही थी, पाकिस्तानी आर्मी कुछ फिगर्स दे रही थी। दोस्तों ये इसका क्या होगा? दिस इज अ डेवलपिंग सिचुएशन। कुछ लोग पहाड़ों में भाग गए, कुछ लोग ट्रेन के अंदर हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर गनशिप्स फ्लाई कर रहे हैं, दुनिया भर का वहां पे ड्रामा चल रहा है। मैटर कुछ और है, ये अटैक कर क्यों रहे हैं बलोच? सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है, वाई आर द बलोच पीपल। और ये सिर्फ बात बीएलए की नहीं है, ये सिर्फ बात बीएलए की नहीं है, ये बात है बलोच कौम की। जो बलोच हैं वो क्यों कर रहे हैं अटैक? वाई आर दे अटैकिंग द पाकिस्तानी आर्मी? पहली बात, बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, और जो बलोच हैं वो अपनी आजादी की उनकी एक मुहिम चली है, उनकी एक मूवमेंट चली है, और उस मूवमेंट के तहत वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है दोस्तों? महारंग बलोच का आपने नाम सुना होगा, पीस एक्टिविस्ट हैं। वो बात कर रहे हैं डिसअपियर्ड लोग जो हैं। डिसअपियर्ड लोग क्या होते हैं दोस्तों? डिसअपियर्ड वो होते हैं कि पाकिस्तान आर्मी गई और इस अपडेट के अभी के अपडेट के अनुसार में बीएलए, जिसको बलूच लिबरेशन आर्मी कहा जा रहा है, इन्होंने अभी तक 220 से 225 बंधकों को अभी मतलब लोगों को अभी तक बंधक बना के रखा हुआ है। और शहबाज सरकार से मतलब शहबाज सरकार को मतलब वार्निंग दिया है कि मतलब अगर कोई सैन्य कार्रवाई किया गया हमारे ऊपर में तो जितने भी सारे बंधक उनको मतलब मार देंगे। और सबसे अच्छा काम इन्होंने, जैसे मेजर सर ने भी मतलब वीडियो में बताया है कि इन्होंने सबसे पहले बूढ़े बच्चे और औरतों को इन्होंने रिहा कर दिया है। और बाकी उसके बाद जो पैसेंजर हैं, जिसमें मर्द ज़्यादातर हैं, उनको इन्होंने बंधक बना के रखा है। तो बाकी वीडियो का क्या मतलब, वीडियो में आगे और देखते हैं क्या मतलब एक्सप्लेन हुआ है, सर ने क्या और एक्सप्लेन किया है। इस उम्र के लोग, मेल्स खास तौर से मेल्स हैं इस उम्र के, ये हथियार उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो मिलिट्री एज कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। घर पे गए किसी के, हाँ आपका बेटा है, वो कहाँ है कि साहब कमरे में, बुलाइए बाहर। बुलाया उसको गाड़ी में उठा के ले गए कि पूछताछ करके वापस भेज देंगे। एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, एक साल हुआ, 5 साल, 10 साल, कुछ नहीं पता कहां गया। माँ बाप बेहाल, निढाल, परेशान, रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं फौज के पास। फौज कह रही हमें नहीं पता, वो कोई और यूनिट थी, वो ले गई। यही लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए महारंग बलोच चली गई थी कुछ समय पहले इस्लामाबाद सर्दियों में। तो इनको मारा, पीटा, टीयर गैस फायर करी, गोलियां चलाई इनके ऊपर, डंडे बरसाए, और उस कड़ाके की ठंड पे इनके ऊपर पानी डाला ठंडा कि किसी तरीके से ये लोग चले जाएं। और देखिए प्रॉब्लम यह है कि जब आप लोगों की नहीं सुनेंगे तो लोग हथियार उठाएंगे। बलूचिस्तान इज अ टिपिकल केस ऑफ द हाई हैंडेडनेस ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कि हम इनको मार मार के ठीक कर देंगे। अच्छा, मार मार के भैया कोई ठीक नहीं होता, ठीक है, मार मार के कभी कोई ठीक नहीं होता। वालों ने इस तरह का ट्रेन क्यों हाईजैक किया है, इसका सबसे बड़ा कारण यह रहता है, जैसे सर ने भी बताया कि मतलब पाकिस्तान के द्वारा बलूच के लड़ाकों को जबरदस्ती किडनैप कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, उनको मतलब मालूम नहीं चलता है कि कहाँ लेकर के गया है। तो उन्हीं की रिहाई के लिए इन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया है। उन्होंने शहबाज सरकार को मतलब अल्टीमेट दिया है 48 घंटे का, कि जितने भी बलूच के लड़ाके जिनको पाकिस्तान के द्वारा मतलब क्या बोला जाता है उसको, किडनैप किया गया, उठाया गया है, उनको 48 घंटे के अंदर बिना किसी शर्त के उनको रिहा किया जाए, सभी को रिहा किया जाए। नहीं तो इससे क्या होगा कि मतलब बीएलए वालों ने वार्निंग दे दिया मतलब पाक सरकार को कि आप लोग मतलब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
तो देखते हैं आगे कि क्या मतलब होने वाला है आगे वीडियो में, और सर ने क्या एक्सप्लेन किया है। चलिए वीडियो को देखते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। हुई है वो 370-35A के हटने के बाद नॉर्मलाइज हुई है। कोई मिलिट्री ऑपरेशन, मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन था, ऐसा नहीं हुआ। They were normalized after the abrogation of 370 and 35A. Kashmir is slowly and slowly, getting towards normalcy. तरीका यही होता है, आपको पॉलिटिकली इंगेज करना पड़ेगा। हर एक बंदा जो आवाज उठा रहा है वो गद्दार नहीं है, हर एक बंदा जो अपने हक मांग रहा है वो गद्दार नहीं है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, बट पूरी बलोच कौम को ये कहना, एक तो आपने उनका पूरा मुल्क खा लिया। आपसे यहां पे मेरी मुराद है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, जिन्ना। ये पूरा का पूरा जो फ्रॉड था, दिस वाज परपेट्रेटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वो चोर था जिसने बलूचिस्तान चोरी कर लिया। ওটা অস্ট্রেলিয়াতে ছিল, दैट वाज माय फेवरेट। अब ये जो गवादर है, गवादर तो ओमान का हिस्सा था। गवादर कभी पाकिस्तान या इवन बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं था, ये ओमान का हिस्सा था, तो ओमान से पाकिस्तान ने खरीद लिया। ये इतिहास ये है कि भारत को भी ऑफर करा गया था, लेकिन उस समय हम लोग थोड़े से दरिया दिल थे, है ना, कि ये ले लो, कश्मीर चाहिए, कश्मीर क्या बात कर रहे हो, जम्मू भी ले लो, लद्दाख भी ले लो, सब ले लो। उस जमाने में पॉलिटिकल फिलॉसफी हमारी कुछ और हुआ करती थी, आज कुछ और पॉलिटिकल फिलॉसफी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब महारंग बलोच जैसे एक्टिविस्ट्स आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं कि बलोच को उनके अधिकार दो, तो महारंग बलोच क्या कह रही है? सोचने वाली बात है। महारंग बलोच असल में क्या कह रही है? क्या वो कोई आजाद बलूचिस्तान की बात कर रही है? क्या वो ये कह रही है कि बलूचिस्तान को एक अलहदा मुल्क बना दिया जाए? क्या वो ये कह रही है कि साहब, वी विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के आईन को, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं? क्या वो ये कह रही है? नहीं, वो सिर्फ ये कह रही है कि हमारे जो बेटे हैं, भाई हैं, बाप हैं, दोस्त हैं, जिनको गायब कर दिया, वो हैं कहां पे? अगर उनको मार दिया है तो बता दो कि जनाब ये उसकी कब्र है, तो वहां पे हम जाके एक नमाज जनाजा पढ़ लें और एक क्लोजर हो जाए हमारा कि ठीक है। वरना आप समझ लीजिए उस माँ बाप के लिए क्या उनके इमोशंस रहेंगे कि जवान लड़का गायब हो गया और सालों दर साल पता नहीं कहां पे। और ऐसे दोस्तों 50,000 से ज्यादा लोग कहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग फिगर्स देती हैं, तो हमें नहीं पता कि व्हाट इज द ट्रू फिगर, बट इन देयर थाउजेंड्स बलोच यूथ हैव बीन कोट अनकोट डिसअपीयर्ड, वो गायब है, पता ही नहीं है। तो जब भी बलोच अपनी आवाज उठाता है तो आप कहते हैं गद्दार है, आप उसको मार देते हैं। अब बलोचों को एक बात समझ में आ गई, और ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी बलोचों को, दे आर स्मार्ट पीपल, उनको बहुत पहले एक बात समझ में आ गई थी कि ये जो पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम है, दिस पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस। इनको खून खराबे की जबानी समझ में आती है। तो बीएलए वाले हैं, ये बहुत लंबे समय से पाकिस्तान से आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मतलब अपनी लड़ाई के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, मतलब अपने बलूच को आज़ाद पाकिस्तान से आज़ाद करवाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान सरकार से बोला है कि मतलब अगर अगर क्या बोलते हैं इसको, मतलब बलूच में कोई भी सरकार, मतलब पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी, मतलब कोई भी आर्मी, कोई भी पुलिस, कोई भी नहीं रहना चाहिए। और मतलब क्या बोलते हैं, जो पाकिस्तान ने जो चाइना को जो सीपेक प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो जमीन दिया है, उसको भी मतलब बंद करवाने के लिए बोला है। तो ये उन सब, यही सब डिमांड रहता है उन सब का, मतलब बीएलए वालों लोग का, पाकिस्तान के तरफ, मतलब पाकिस्तान सरकार से। मतलब ये सभी डिमांड करिए, नहीं तो हम लोग अब विरोध उसका करेंगे, हम लोग इसी तरह का अपना ये करेंगे, इसका सख्त वार्निंग रहता है। चलिए वीडियो में और देखते हैं सर ने क्या एक्सप्लेन किया है बीएलए वालों ने, और मतलब किस तरह का, मतलब बातें क्लियर हो रही है, किस तरह की, मतलब स्पष्ट किया जा रहा है बातों को। मतलब मेजर सर ने अच्छा ही एक्सप्लेन किया, अच्छा समझ में आ रहा है इस चीज़ को, तो थोड़ा समझते हैं। चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ फोर्स,
यही चीज दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। ठीक है, आप बात अगर करें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, मंजूर पश्तीन है। अच्छा, मंजूर पश्तीन कह क्या रहा है? आप कहेंगे ना मेजर साहब कहां पे जाफर एक्सप्रेस की बात चल रही थी और आप कहां पहुंच गए? दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे बैकग्राउंड ना, तब आपको ये सारी चीजें जो एक्शन होते हैं यहाँ पे, जो फ्रीडम फाइटर्स करते हैं, वेदर दे आर पश्तून फ्रीडम फाइटर्स और बलोच फ्रीडम फाइटर्स, तब आपको पता लग जाएगा करते क्यों है आखिर ये। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो लीडर है वो एक यंग लड़का, वो लड़का ही है, वो मेरी तो मुझसे तो आधी उम्र का है वो, उसका नाम है मंजूर पश्तीन। ठीक है, तो दोस्तों दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब पता नहीं है भी कि नहीं है, पर इनको उठा के ले जाते हैं, इनको मारते पीटते हैं, इनको नंगा करते हैं, इनको शेम करते हैं, इनके उस हाल में वीडियोस बनाते हैं। मोहसिन दावर है, अली वजीर है, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी स्टेट ने सुना नहीं, वो ये कह रहे हैं, अब मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मंजूर पश्तीन की। ये कह रहे हैं कि साहब जो हमारे भाइयों को, बाप को, बेटों को, दोस्तों को, यारों को उठा के आप ले गए, वो हैं कहां, उनकी कब्रें कहां हैं, हमें ये बता दो। उन्होंने गलत क्या करा, हमें ये समझा दो कि साहब ये दहशतगर्द थे इसलिए हमने इनको उठा दिया। कुछ तो होगा ना, आपने कोई आपकी वजह होगी जिस वजह से आपने इनको उठाया, राइट? जो आपने माइनिंग कर रखी है सिविलियन एरियाज में, आपने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, आप उनको हटा दो। जो आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स ले रखे हैं उनको छोड़ दो। तो दोस्तों जो आप देखिए ना, इंटरलिंक हो जाता है मामला, जो अलग अलग मामले इंटरलिंक हो जाते हैं। आज की तारीख में जो मंजूर पश्तीन कह रहा है वो एग्जैक्टली वही चीज मारंग बलोच कह रही है, और ये दोनों कह रहे हैं वही चीज मजीद ब्रिगेड कह रही है, क्योंकि मजीद ब्रिगेड या फिर बीएलए कह लो, बीएलए की मांगे क्या है? जो ये पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है, इनकी मांग क्या है बीएलए की? बीएलए की मांग यही है जो मजीद ब्रिगेड ने एक्शन करा है, राइट? ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़ के रखे हैं उनको छोड़ो, जो डिसअपियर्ड लोग हैं जिनको आपने गायब कर दिया, जो सालों साल पता नहीं जिंदा हैं, मर गए, किस जेल में पड़े हैं, कौन सी कब्र में सड़ रहे हैं, कीड़े उनको खा रहे हैं, बता दो कहां पे हैं। यही मांग रहे हैं, और आप उनके डिमांड्स देखिए, उनकी डिमांड्स यही है। किसी बलोच ने ये नहीं बोला कि हमने तुम्हारे 100 बंदे वो कर लिए, हॉस्टेज रख लिए हैं पाकिस्तानी फौज के, आईएसआई के, और तुम एक काम करो कि हमें इतने पैसे दे दो, तुम हमें पैसे दे दो। पैसे की तो डिमांड है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो तुमने हमारे यार दोस्त मार दिए उनकी कब्रें कहां हैं, कुछ तो बताओगे हमें, कुछ समझा दो हमें कि साहब ये मर गया, यहाँ पे ये था, लड़का था, इसका नाम XYZ था, ठीक है, कोई भी नाम, वो यहाँ पे दफन है, हमने उसको मार दिया क्योंकि हमें शक था वो दहशतगर्द है, कोई बात नहीं साहब आपने मार दिया। उसके वालों ने जब बीएलए वालों ने ट्रेन को, मतलब जफर एक्सप्रेस को जब हाईजैक किया, उस समय लगभग 450 से 500 लोग उस ट्रेन में मौजूद थे। और क्या बताया जा रहा है कि मतलब उसके बाद इन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया, और जो उस ट्रेन में पाकिस्तान की जो सैनिक की बटालियन थी, 33वीं डिवीजन की कोई बटालियन थी उस ट्रेन में, ठीक है। तो इस जो घटना हुआ है, ये जो हाईजैक वाला घटना हुआ है, इस पर भारत के कुछ मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मतलब जो भी कुछ एजेंसीज में काम कर चुके रिटायर्ड लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें जीडी जनरल बख्शी ने साहब ने कहा है कि मतलब पाकिस्तान सॉरी बलूच अब पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो गया है। मतलब ये तो कंट्रोल से बाहर कब का ही हो गया, तो मतलब पहले से ही बाहर हो गए लोग, जब से आज़ादी की मांग करने लगे तब से ही मतलब वहाँ पे कंट्रोल होने लगा। वहाँ के लोगों के ऊपर में पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारा अत्याचार होता है, अभी भी होता है। तो ये कंट्रोल के बाहर तो हो ही चुका था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी उन्होंने कहा है कि मतलब पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर आ चुका है, मतलब पाकिस्तान का अवस्था और भी बदतर होने वाला है। पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य, हाँ उनका ही डीजीपी अब टूटने की कगार पे है, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। अभी भी मतलब बताया जा रहा है कि लगभग 200 लोगों को बंधक बनाकर अभी भी रखा गया है बीएलए द्वारा। तो मतलब पाकिस्तान की तरफ से अगर उनका मतलब डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे कुछ भी खराब हो सकता है, खराब स्थिति आ सकती है।
उन्होंने वार्निंग भी दे दिया कि और भी परिणाम भुगतना, मतलब गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तान के मतलब सरकार को बीएलए वालों ने धमकी दे दिया है। चलिए और देखते हैं वीडियो में क्या सर ने एक्सप्लेन किया है। गुजर भी नहीं दे रहे। तो दोस्तों ये सारी स्टोरी चल रही है, बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है। रोज के रोज खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो रहे हैं, रोज के रोज। और पाकिस्तानी पागल चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में क्यों नहीं हुई? अगर किसी मुल्क के, अगर किसी देश का इतना मिसगाइडेड प्रायोरिटी है या उनकी प्रायोरिटीज इतनी मिसगाइडेड हैं, फिर ऊपर वाला, मैं कहता हूं पाकिस्तान को अल्लाह भी नहीं बचा सकता। अगर अल्लाह चाहे तब नहीं बचा सकता इनको, क्योंकि ये खुद के ऊपर तेल छिड़क के तीली लगाने वाली कौम है। ये अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। इनको चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में होनी थी। पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया आईसीसी का कब दिन। यार ये नॉर्मल कंट्री बनने की कोशिश मत करो। जब तुम हो अब नॉर्मल, वहां पे पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो रही है, वहां पे बलोच अटैक पे अटैक कर रहे हैं, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान इट इज हैमरिंग यू अपसाइड डाउन। मार के आपका सुअर बना रहे हैं पूरी की ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, दिस इज मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी। दोस्तों ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, 44% ऑफ पाकिस्तान इज जस्ट बलूचिस्तान। 44% पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान है। आप खैबर पख्तूनख्वा को और जोड़ दो इसमें, पाकिस्तान के टोटल 4 सूबे हैं। मैं पीओके की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। और मैं गिलगिट बाल्टिस्तान की बात नहीं कर रहा बिकॉज दैट इज ऑक्यूपाइड टेरिटरी। जो पाकिस्तान है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, ठीक है जी, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों ये जो पूरा वाकया हो रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आज मैंने सोचा कि देखिए ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है ना, इसके ऊपर लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हो गया, ये हो क्यों रहा है? हमारा मीडिया ये नहीं समझा रहा कि हो क्यों रहा है, क्यों ये लोग भड़के हुए हैं, क्यों ये लड़के जो हैं, बलोच लड़के जो हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, 14, 15, 16 साल की उम्र में हथियार लेके पहाड़ों पे भाग जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। और मेरी एक छोटी सी शिकायत भारत से नहीं है, अपने देश से। देखिए साहब, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या समझेगी, दुनिया कभी खुश नहीं होगी। हमारा फर्ज है कि हम अपने बलोच भाई बहन की मदद करें, पैसे से, किसी भी तरीके से, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। वी मस्ट हेल्प द बलोच। मैं कई सालों से ये बात कहता चला आ रहा हूं, आज दोबारा बोलूंगा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में बिल्कुल पाकिस्तान के एम्बेसी के सामने देयर शुड बी अ बलोच एम्बेसी इन एग्जाइल। आपको बनाना पड़ेगा यहां पे, जैसे आपने पूरी जब हिज होलीनेस दलाई लामा आए थे, देयर इज अ टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उसी तरीके से बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल विद देयर एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना चाहिए। आपको एक बिल्डिंग लेनी चाहिए लंदन में जहां पे बलोच हो, आपको ब्रसल्स में करना चाहिए, राइट, आपको वॉशिंगटन डीसी में करना चाहिए। 4-5 जगह आपको बलोच लड़कों को ट्रेन करके, इंटेलेक्चुअली ट्रेन करके, मैं हथियार की ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, उनको बलोच तो हजारों साल से उनके पास हथियार है, उनको कोई आपसे हथियार की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ठीक है, दे आर वेरी गुड। इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको आप फीस दीजिए उनकी हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, बड़े बड़े लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां से उनको पढ़ाइए। बलोच स्टूडेंट्स की इंडियन गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर देयर स्कॉलरशिप्स कि जाओ बेटा, आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो। उसके बाद पुट देम इन ऑल दीज एम्बेसीज, पे देम वेल, अच्छा उनको पैसा दीजिए। आप पॉलिसी बनाइए गवर्नमेंट की। जस्ट इमेजिन 50 to 60 बलोच यूथ, राइट, एम्बेसी इन एग्जाइल, वॉशिंगटन डीसी, वहां पे काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे, हु कैन स्पीक लैंग्वेजेस, इंग्लिश बोल सकते हैं अच्छी, फ्रेंच बोल सकते हैं, इंटरनेशनल, राइट। यही चीज ब्रसल्स में, यही चीज लंदन में, यही चीज न्यू दिल्ली में। आपको इस तरीके से 4-5 वर्ल्ड कैपिटल्स में या बड़ी बड़ी ऐसी जगहों में आपको बलोच यूथ डालने चाहिए। ये जो पाकिस्तानी कहते हैं बलूचिस्तान को हथियार दिए, आपको लगता है कि बलोचों को हमसे हथियार चाहिए?
आपको लगता है पश्तूनों को हमसे हथियार चाहिए? हमसे ज्यादा हथियार शायद उनके पास है। तो जफर एक्सप्रेस है, इसमें पहले भी बहुत तरह की मतलब पहले भी ये घटना हो चुकी है इस तरह की, मतलब हाई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी, जैसे कभी बम ब्लास्ट हो गया इस तरह की, जैसे सर ने भी एक्सप्लेन किया है। और इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ इसी चीज की होता है कि इसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है। अब मान लीजिए कोई ट्रेन में सफर कर, अब किसको क्या मालूम कि मतलब वो ट्रेन हाईजेक हो गया है। ठीक है, तो ये जो बीएलए वाले जो कर रहे हैं, ये मतलब अपने हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये अभी क्या हुआ है कि मतलब पाकिस्तान सरकार द्वारा उनके ऊपर जो अभी अत्याचार हो रहा है, उसके हक मतलब उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उन बलूच लड़ाकों को किडनैप कर लिया गया पाकिस्तान सरकार के द्वारा, तो उसके खिलाफ ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो इसमें बस यही होता है कि इन दोनों के बीच में बेगुनाह लोग को दिक्कतें होती है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो इन सबको बचाना मतलब वो भी एक अच्छा ही काम के मतलब है। इन लोगों को कुछ ना कि ये बलूच वालों ने एक अच्छा काम किया, मतलब बीवी बोल रहे हैं, सॉरी, लड़ बच्चों, बूढ़े और औरतों को सबसे पहले मतलब इन्होंने रिहा कर दिया है। ठीक है, और इस तरह ट्रेन हाईजैक की घटनाएं तो बहुत सारे होती है, जैसे प्लेन हाईजैक भी कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान का एक काम पहले हुआ था, पाकिस्तान द्वारा प्लेन हाईजैक किया गया था। इंडियन एयरलाइंस का कोई प्लेन था, उसको हाईजैक कर लेता, कंधार हाईजैक करके लेके गया था आतंकवादियों को रिहाई कराने के लिए। तो इसमें पाकिस्तान बहुत आगे है। अभी पाकिस्तान के ऊपर भी ये घटना हो रहा है, पाकिस्तान भी अभी इसी को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान को जो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वही वाला कहानी हुआ है। पहले तुम लोगों ने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किया आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, तो अब भुगतो। अब तुम लोग को दिक्कत हो आ रही होगी। अभी तो शुरुआत है, अभी देखो अगर इन बॉलीवुड वालों का अगर तुम लोगों ने डिमांड पूरा नहीं किया तो आगे क्या होता है देखो। जो भी हो, इसमें ऊपर वाले से एक ही दुआ हमारे द्वारा किया जाता है कि इसे बेगुनाहों को जाने ना जाए, बेगुनाह लोगों को ना मारे जाए, बेगुनाहों को कोई तकलीफ ना दिया जाए। इतना ही वीडियो के माध्यम से मैं अपना वक्तव्य रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को इतना रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।